पे। और मैंने जो है वो एक अदर वाइपर और जो है कपड़ा पकड़ लिया है और सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको इसी व्लॉग में दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बॉक्स बता दूं, ये हमारे पास इन्वर्टर लगा हुआ है, ये हमारे पास जियोनक और जो सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं वो जिंको कंपनी की लगी हुई डबल ग्लास। क्लियर कर दूं कि जब क्लाउडी वेदर होता है तब जो ये सोलर काम करता है कि नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, कौन सा इन्वर्टर लगाया है। अस्सलाम वालेकुम, आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। अब आज मैं आपको सिखाऊंगा इस व्लॉग में कैसे सोलर प्लेट्स जो है वो धोई जाती हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आपको जो है वो सोलर धोने के बहुत सारे जो हैं वो औजार बताए जाते हैं कि आप ये लेके आओ वो लेके आओ, उससे जो है वो आप अपना सोलर धोएं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा कैसे सोलर प्लेट्स धोई जाती हैं। ये है जनाब आपके सामने सोलर प्लेट्स और इनकी हालत आप देख सकते हैं। अभी जो है वो 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी जिसकी वजह से ये इतनी गंदी आपको नहीं नज़र आ रही, वरना ये एक हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल डस्टी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। इवन के इनका जो ब्लैक ग्लास है वो भी नहीं नज़र आता आपको, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ डस्ट नज़र आता है। आज के व्लॉग में मैं आपको सिखाऊंगा कि इन सोलर प्लेट्स पे जो दाग पड़ जाते हैं, ये देखें ये सारे दाग हैं, इनको हम कैसे रिमूव करें। सिर्फ आपने पानी और कपड़े की मदद से जो है वो इनको रिमूव करना है। कोई लिक्विड लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है जिससे आपका टाइम भी ज़ाया हो और सोलर प्लेट्स भी सही से ना धुले। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, कौन सा इन्वर्टर लगाया है, कौन सी बैटरी लगाई है और इन प्लेट्स की जो मौजूदा कीमत है वो कितनी चल रही है और इन प्लेट्स पे जो है वो क्या क्या चीज़ें इजीली मैं चला सकता हूँ। सुबह कितने बजे से ये वर्क करती हैं, शाम कितने बजे तक ये बंद हो जाती हैं। उसके अलावा जब क्लाउडी मौसम होता है तब ये प्लेटें वर्क करती है कि नहीं। बहुत सारे सवाल आते हैं जिनके आज इस वीडियो में मैं जवाब दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम धोएंगे प्लेट्स, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इन्वर्टर, बैटरी और सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको इसी व्लॉग में दूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे और लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आप तक पहुंच सके। ये हमने पाइप रखा हुआ है, ज़्यादा हमने लंबा चौड़ा नहीं काम किया हुआ। हमारी जो है वो तीसरी मंजिल पे सोलर लगा हुआ है तो आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं। जाहिर सी बात है, हर घर में जो है वो टैंकी छत पर पड़ी होती है तो लोग क्या करते हैं, नीचे से जो है वो बहुत सारा लंबा पाइप लेके आते हैं। हमने क्या किया है, जो कनेक्शन आपका नीचे जा रहा है टैंकी से, वहीं से हमने इसका कनेक्शन दिया है। ये जो है वो हमने एक पाइप लगा लिया है, इसके आगे वाल है, इसको आप इसके आगे पाइप लगाओगे तो ये सामने हमारी सोलर प्लेट्स लगी हुई हो गया ना इजी काम। नीचे से ना आपको इतना लंबा पाइप लाना पड़ेगा और ना ही आपको इतनी खज्जर खुआरी करनी पड़ेगी। इजीली आप इस पाइप को यहाँ पे लगाएं और सोलर प्लेट्स तो हैं। अच्छा, तो मेन बात जो अपने दिमाग में आपने बैठा लेनी है, जैसे ही सूरज आपका ग्रूब होगा, शाम का टाइम होगा, तब आपने जो है वो ये सोलर प्लेट्स धोनी है। बहुत सारी वीडियोस में आपको दिखाया गया है कि लोग जो हैं वो दोपहर को ही सोलर प्लेट्स धो रहे होते हैं। वो प्रोफेशनल होते हैं, उन्होंने सेफ्टी शूज़ डाले होते हैं, सेफ्टी ग्लव्स डाले होते हैं, बिल्कुल अपनी सेफ्टी पूरी करके काम करते हैं। लेकिन आप न्यू हैं, आपके पास कोई सेफ्टी चीज़ नहीं है तो आपने क्या करना है, नीचे से बिल्कुल ब्रेकर श्रेकर ऑफ कर देने हैं। सूरज जैसे ही ग्रूब होगा, शाम का टाइम होगा, सोलर प्लेट्स जो है वो प्लेट्स बिल्कुल बिजली नहीं बना रही होंगी, तब आपने जो है वो ऊपर आना है, नीचे से वापडा बिल्कुल ऑफ कर देनी है, अपना सोलर बिल्कुल ऑफ कर देना, फिर जो है इनको हाथ लगाना और आप इजीली इनको धो सकते हैं। तो ये देखिए कि ऐसे जो है वो हसन भाई जो है पानी लगाए जा रहे हैं सोलर प्लेट्स पे और मैंने जो है वो एक अदर वाइपर और जो है कपड़ा पकड़ लिया है। वाइपर जो है वो आपने क्या करना है कि ऐसे जो है वो आपने लगाना है। वाइपर का जो लोहे वाला हिस्सा होता है वो आपने ग्लास के ऊपर नहीं लगाना क्योंकि ग्लास के ऊपर स्क्रैच डलने का खतरा होता है। तो आपने जो फोम वाला हिस्सा होता है उसको ऐसे जो है वो लगा के सारा जो है वो पानी रिमूव करना है। ये देखें हसन भाई जो है वो पानी लगाए जा रहे हैं। जैसे ही आपने एक बार जो है वो सारी प्लेट्स पे वाइपर लगा दिया, अगेन जो है वो आपने दोबारा प्लेट्स पे पानी लगाना है और फिर जो है वो इस कपड़े की मदद से आपने प्लेट जो है वो साफ़ कर देनी है। इसी तरीका है ना, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो चले इन पहले सारी प्लेट्स को साफ़ करते हैं, इस पर कपड़ा लगाते हैं, फिर आपको ग्लास का असल शीशा दिखाते हैं, लुक दिखाते हैं, चमक दिखाते हैं। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कपड़ा मैंने लगा दिया और आप देखेंगे कितनी अच्छी चमक आई है ग्लास में। पहले आपने देखा कि इसमें चमक नहीं थी
और अब जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो उसमें चमक आई है। तो इजी मेथड था, आपके सामने मैंने खुद जो है वो सोलर प्लेट्स धोई हैं, वेपर लगाया, कपड़ा लगाया और सोलर प्लेट्स आपके सामने। अगर आपको कोई भी लिक्विड लगाते हैं, उस लिक्विड को निकालने के लिए आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और वो लिक्विड अपने जो है वो दाग छोड़ देगा इसके ऊपर। मकसद हमारा ये होता है दागों को रिमूव करना, ताकि प्लेट की शाइन अच्छी तरह से आए और सूरज की रोशनी इस पे जो है वो पड़े और ये बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस दे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ग्लास जो है वो साफ़ हो चुका है, चमक वापस आ चुकी है। कल जो है वो आपको लाइव जो है वो मैं मनाजिर दिखाऊंगा कि सोलर प्लेट से कितनी जो है वो बिजली बना रही है। इन्वर्टर के ऊपर आपके जाके सारी सेटिंग भी बताऊंगा इन्वर्टर की, और उसके अलावा जो हमने बैटरी लगाई है उसकी भी सेटिंग बताऊंगा, और कितनी चीज़ें हमारी चल रही हैं वो भी आपको बताऊँगा। अभी जो है वो सूरज नहीं है, आपको पता है कि रात होगी है, सोलर बिजली नहीं बनाएगा। तो जैसे ही कल होगी आपको सारी जो है वो तसल्ली के साथ एक वीडियो बना के, ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन सोलर के रिलेटिव मिल जाए। गुड आफ्टरनून, अभी जो दोपहर का टाइम है और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे जो है वो सोलर पे कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं। इस टाइम रात को आपको दिखाया था कि सोलर हमने सारा धोया था। आज आपको दिखाऊंगा कि सोलर पे कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, कितनी बिजली आ रही है। अभी जो है वो वापडा बिल्कुल ऑफ है क्योंकि लाइट गई हुई है, तो सोलर ही बिल्कुल चल रहा है हमारा। तो इस पर जो है वो हमने कौन कौन सी चीज़ें अभी चलाई हुई हैं। उसके अलावा रात को आपको दिखाया सोलर कैसे धोया था। आज जो है वो आपको सोलर प्लेट्स की कीमत बताऊंगा, इन्वर्टर बैटरी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलते हैं सोलर के इन्वर्टर के पास। सबसे पहले तो मैं आपको ये बॉक्स बता दूं, यहाँ से जो है वो हम हैवी लोड, नॉर्मल लोड और सारे जो है वो ब्रेकर्स जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। इनका थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि हैवी लोड और नॉर्मल लोड हमने दो ऑप्शन रखे हुए हैं। अगर हमने नॉर्मल लोड चलाना हो जिस पे लाइट्स वगैरह, एलईडीज वगैरह, पंखे वगैरह हो, तो वो हमने नॉर्मल लोड पे रखे हुए हैं। अगर हमने हैवी लोड पे चीज़ें चलानी हो तो उस पर हमने मोटर वगैरह, फ्रिज वगैरह और एसी वगैरह रखे हुए हैं। ठीक है, ये पॉइंट 1 आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर फ़र्ज़ किया आपका सोलर बिजली अच्छी नहीं बना रहा तो आप जो है वो हैवी लोड वापडा पे कर दें, नॉर्मल लोड सोलर पे रहने दें। ठीक है, बाज़ औक़ात जो है वो रात को बिजली चली जाती है तो आपने जो है वो बैटरी पे चीज़ें इस्तेमाल करनी है, तो उस पर आज ज़ाहिर सी बात है पंखे, लाइट्स वगैरह होंगी, एलईडीज़ वगैरह होंगी, तो ये नॉर्मल लोड जो सोलर पे रहने दें और हैवी लोड जो इसको बंद कर दें। ठीक है, अभी बिजली हमारे पास नहीं आ रही, ब्रेकर्स वगैरह का आपने सिस्टम देख लिया। अगर आपने दोनों चीज़ें वापडा पे चलानी है तो दोनों को जो है वो वापडा पे कर दें। ये हमारे पास इन्वर्टर लगा हुआ है, सोलर मैक्स का इन्वर्टर है, 8 kV 8 किलोवाट का जो है वो हमारे पास सोलर सिस्टम लगा हुआ है। अभी ये देखें P1 और P2। ठीक है, P1 कितनी बिजली बना रहा है, 314 वोल्ट बना रहा है। ठीक है, और P2 312। P1 P2 मतलब कि 300 से ज़्यादा बिजली बना रही हैं। मतलब कि एक साइड पे जो है हमारे पास 8 प्लेटें लगी हैं, तो 8 प्लेटें जो है वो 326 जो है वोल्ट बिजली बना रही है, 317 वोल्ट। ठीक है, और बैटरी जो है वो बिल्कुल नहीं यूज़ हो रही। अगर फ़र्ज़ किया एसी आपके चल रहे हैं, बाहर जो है वो बादल आ गए, सोलर बिजली नहीं सही बना रहा, तो इधर से बैटरी का तीर इधर हो जाना। ठीक है, अब वापडा आपकी नहीं लेगी, ठीक है, बैटरी लेना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी वापडा यूज़ होगी तो इधर से जो है वो तीर इधर को हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ज़ियोनिक कंपनी की लिथियम बैटरी है। ज़ियोनिक कंपनी की लिथियम बैटरी तो के साथ जो है वो मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा है। ये देखें, ये इसका मैनुअल सेटअप कर सकते हैं। सेल जो है वो बिल्कुल फुल है, यानी कि 2 एसी चल रहे हैं, सोलर ने फिर भी बैटरी जो है वो फुल कर दी है। उसके अलावा जो है वो आप इसको वाईफाई से भी कंट्रोल कर सकते हैं, सोलर को भी वाईफाई से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे पास बॉल लगी हुई है। खुदा ना खास्ता अगर कहीं पे चीज़ पे आग लग जाती है तो ये सोलर जो है सोलर क्या है, ये बॉल जो है फट जाएगी, इसमें से लिक्विड निकलेगा और फौरी जो है वो आग जो है वो बुझा देगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका को मैंने जो है सेटअप दिखाया, बहुत प्यारा सा सेटअप लगा हुआ है। अच्छा, तो कल मैंने जो है वो आपको बैटरी और इन्वर्टर की जो है वो डिटेल बताई। आज मैं इनकी जो है वो प्राइसेस वगैरह बताऊंगा आपको। जो बैटरी है ज़ियोनिक की लिथियम बैटरी है, ये 6000 साइकिल वाली बैटरी है और ये हमें तब पड़ी थी 2,20,000 में। अब जो इसकी मौजूदा प्राइस है वो 2,80,000 से लेकर 3,20,000 के राउंड अबाउट जो है वो सेल हो रही है ये। उसके बाद इन्वर्टर जो है वो सोलर मैक्स का हमारे पास लगा हुआ है। इन्वर्टर तब हमने आई थिंक लिया था 280 का, अब ये भी जो है वो 3 क्रॉस कर गया है।
और जो सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं वो जिंको कंपनी की लगी हुई डबल ग्लास है, तो इनकी प्राइस जो है वो 24,000 से लेकर 36,000 तक चल रही है, 580 वाट। तो इसके पीछे एक क्वालिटी का जो है वो ग्लास का फ़र्क होता है। आप अगर अच्छी लेना चाहें तो 24,000 वाली भी चल जाती है, 36,000 वाली भी अच्छी चल जाती है। और पूरे घर की जो है वो बिजली 8 किलो वाट पर हमारी चल रही है। 16 प्लेट्स हैं और स्टैंड जो है वो हमने दूसरा जो है वो नॉर्मली लगवाया है, जो आता है प्लेट्स के साथ, तो उसको हमने अच्छी तरह से जो है वो पक्का कर दिया। आई थिंक हमें जो है वो 2 साल होने वाले प्लेट्स को, सोलर प्लेट्स लगवाए को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो तूफ़ान वगैरह से जो है वो उनको इफेक्ट नहीं हुआ। डिपेंड करता है आपके कारीगर पे। अगर आपका कारीगर अच्छा है, अच्छे से आपकी सोलर प्लेट्स लगा रहा है, उसको पक्का कर रहा है, आपने वायरिंग भी मेरी देखी होगी कितनी उसने प्यारे अंदाज के साथ की है, तो कारीगर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। उसके अलावा आपको मैंने धोने का तरीका बताया कि सोलर प्लेट्स के ऊपर आपने किसी को चढ़ाना नहीं है। जो मैंने तरीका बताया वो सबसे आसान तरीका है। अच्छा, तो एक पॉइंट जो है वो सबसे मेन है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब क्लाउडी वेदर होता है तब जो ये सोलर काम करता है कि नहीं। जी, सोलर बिल्कुल काम करता है। अगर मौसम ख़राब हो, बादल आए हों, सोलर फिर भी जो है वो बिजली बना रहा होता है, लेकिन उस पर नॉर्मल लोड चलता है। पंखे, एलईडीज़ वगैरह, या अगर आपने कुछ सीसीटीवी कैमरा, डिस्पेंसर वगैरह चलाने हो तो वो आपके नॉर्मल लोड पर चलेंगे और थोड़ी बहुत बैटरी भी चार्ज होगी। अगर धूप ज़्यादा हो, फुल पीक पे हो, तो ये बैटरी भी चार्ज करता है, फ्रिज भी चलाता है, एसी भी चलाता है। उसके अलावा और ज़्यादा बिजली भी जो है वो फ्री में बना के देता है आपको। तो बैटरी वाला पॉइंट जो है वो आपको क्लियर कर दूं कि रात को जो है वो बैटरी कितना टाइम निकालती है। बैटरी जनाब पूरी रात निकाल जाती है। इस पर फ्रिज भी चल जाती है, पूरे घर का लोड भी चल जाता है, लेकिन एसी नहीं चलता। अगर आपने इस बैटरी पे एसी चलाएंगे तो ये 2 घंटे मैक्सिमम निकाल लेगी, ये बंद हो जाएगी। अभी 6 लाख की एक बैटरी है ये 8,000 साइकिल वाली, वो जो है वो सारी रात 2 एसी भी आपके जो है वो चला देगी। उम्मीद करता हूँ सोलर के रिलेटिव आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले तमाम लेटेस्ट व्लॉग आप तक पहुँच जाएँ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।